हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए थ्योरम नंबर 5 देखिए, पेज नंबर है 100। पेज नंबर 100 खोल लीजिए। गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 100 पे थ्योरम नंबर 5 देखिए। ठीक है, बिल्कुल आसान सी थ्योरम है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स टी क्या है? कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है। एंड लेट एस जीरो, ठीक है, और क्या, टी जीरो। टी नोट है, कभी टू लिख दो उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा सफिक्स में लिखना, टू के जैसा लग रहा है। तो कितना है? टी नोट एस नोट और टी नोट पी 2 पॉइंट्स ऑफ एक्स। ये 2 पॉइंट है किसके? एक्स के पॉइंट है ये। इफ ये कोई सीक्वेंस है हमारे पास, सीक्वेंस क्या है ये? टी एन इज अ सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू टी जीरो। सफिक्स में है, कभी टू लिख दो इसको। तो ये सीक्वेंस कौन सी है? टी एन है, तो कन्वर्जेस टू टी जीरो। देन तब हमें सिद्ध करना, ठीक है, डी एस नोट और टी नोट कन्वर्जेस टू डी एस नोट और टी नोट। नमस्ते। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हमें ये ला के दिखाना मतलब इस ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू, हमें ये ला के दिखाना। तो हम मान लेंगे एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हैं, ये किसके? एक्स के एलिमेंट हैं। तो एक हम M4 कंडीशन जानते हैं। क्या कंडीशन जानते हैं? डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या होता है? डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। कौन सी कंडीशन से लिख दिया हमने इसको? M4 कंडीशन से लिख दिया। अब हमने इसमें x को तो क्या मान लिया? एस नोट, y को क्या मान लिया? टी नोट, और z को क्या मान लिया? टी एन। एन सफिक्स में है ये, तो रख दीजिए। x की जगह क्या रख दिया हमने? एस नोट, और y की जगह क्या रख दिया? टी नोट। तो यहाँ लेस देन आ जाएगा। x की जगह क्या रख दिया? एस नोट। z की जगह टी एन रख दिया, और प्लस कितना? z की जगह क्या रखना? टी एन, और कोमा कितना? टी जीरो। इसको इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे तो इधर आके कैसा हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? टी एन टी नोट। अब एक बात बताइए, सिमेट्री में तुमने पढ़ा होगा, जब ये मैट्रिक स्पेस है तो डी एक्स वाई किसके बराबर होता है? कौन सी कंडीशन है ये? ठीक है, एक कंडीशन पढ़ी होगी आपने, M3 कंडीशन। ठीक है, तो उस कंडीशन से मैंने इनको आपस में क्या करा? बदल दिया। ठीक है, अब ये देखिए इसको, चलिए मान लीजिए, ठीक है, हमने जो ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है, टीएन क्या दे रखा? कन्वर्जिस दे रखा है, जरा देखना भैया। टीएन क्या दे रखा है? कन्वर्जिस कितना दे रखा? टू टी नोट। ठीक है, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन सच दैट, ऐसा होता है एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन इंप्लाइज क्या करता है? डी टी नोट कोमा टी एन लेस देन किससे होता है? एप्सिलॉन से। फिर सुन लीजिए, यदि ये सीक्वेंस कैसी है? ये कन्वर्जिस है टू एन जीरो। यदि सीक्वेंस कन्वर्जिस है टू एन जीरो, तो कंडीशन क्या होती है इसकी? कन्वर्जिस की एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन। ठीक है, इंप्लाइज क्या करेगा ये? टी नोट, ठीक है, और कोमा कितना? टी एन। ठीक है, तो ये चलिए इसे कंडीशंस मान लीजिए। यहाँ पे ये कंडीशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लेना। चलो क्या मान लेना इसको? फर्स्ट। चलिए फ्रॉम फर्स्ट से बताइए। फ्रॉम फर्स्ट एक बात बताओ, ये वैल्यू लेस देन नहीं है किससे?
एप्सिलॉन से। तो फर्स्ट से बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना दे रखा है, टी एस नोट टी नोट माइनस एस नोट टी एन, लेस देन किससे आ जाएगा, ये लेस देन किससे आ जाएगा, एप्सिलॉन से लेस देन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है किससे, एप्सिलॉन से, तो इसकी जगह ये रख दिया, तो ये लेस देन किससे आ जाएगा, ये एप्सिलॉन से लेस देन आ जाएगा। और जब ये लेस देन होगा, ठीक है, फॉर ऑल सभी के लिए होगा ये, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n एप्सिलॉन। तो इस कंडीशंस को देख के ये कहेंगे जो सीक्वेंस है ये, ठीक है, हेंस सीक्वेंस क्या, डी एस नोट टी नोट इज converges to, देखना क्या सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था हमें इसमें, ये बताइए। इसमें एक सीक्वेंस थी, एस नोट टी एन होगा शायद, एस नोट टी एन, ये कितना है, एस नोट टी एन, दिस सीक्वेंस एस नोट टी एन इन कन्वर्जेस टू एस नोट और कितना देखिए फिर एक बार ध्यान देना, एक्स टी क्या है, कोई भी मैट्रिक स्पेस है, तो डी में चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, चारों कंडीशंस, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। एस नोट और टी नोट क्या है, दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट किसके हैं, एक्स के पॉइंट हैं। टी एन क्या है, ये सीक्वेंस है कोई, जो कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की वैल्यू कितनी आती है, टी नोट। तो हमारे पास एक सीक्वेंस हो रही, इस सीक्वेंस को हमें क्या दिखाना, कन्वर्जेस दिखाना टू डी एस नोट टी नोट। तो सबसे पहले क्या करिए, तीन एलिमेंट किसके मान लीजिए, एक्स के मान लीजिए। तो वी हैव डी एक्स वाई किसके बराबर होता है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के बराबर होता है, बाई कौन सी कंडीशन से, M4 कंडीशन से। एक्स की जगह क्या रख दीजिए, एस नोट, वाई की जगह टी नोट, जेड की जगह क्या रख दीजिए, टी एन, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बराबर से इधर ले आइए, तो इधर लाएंगे तो इधर आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, यहाँ क्या बचेगा, डी टी एन और टी नोट, इसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बदल के हमने क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब टी एन जो दे रखा है इन्होंने, कन्वर्जेस दे रखी टू टी जीरो, तो जब ये कन्वर्जेस होती है तो एक गिवन वैल्यू होती है जो एप्सिलॉन होती है, जो कि बड़ी होती है हमेशा किससे, जीरो से। देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करता है एन एप्सिलॉन सच दैट एन, ठीक है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन इंप्लाइज कितना, डी टी जीरो टी एन लेस देन एप्सिलॉन। भाई क्योंकि सीक्वेंस कौन सी, टी एन, सीक्वेंस कौन सी, टी एन, कन्वर्ज किसको करती है, टी नोट को, तो जिसको कन्वर्ज करती है वो पहले आएगा, डी टी नोट, और जो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है वो लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन से होता है। अब हमें किसको दिखाना, अब हमें इस सीक्वेंस को, है ना, इस सीक्वेंस को क्या दिखाना, कन्वर्जेस टू, ये दिखाना। तो इस सीक्वेंस में से यदि हम इसको घटाएं और लेस देन कितना आ जाए, एप्सिलॉन। अब ये देखिए आया कहां से, ये तुम ये बताओ, ये वैल्यू किससे छोटी है, एप्सिलॉन से। मैं फर्स्ट में से इसे यहां से हटा दूंगा, यहां से हटा के मैं एप्सिलॉन रखूंगा, तो एप्सिलॉन इससे बड़ा या छोटा,
बड़ा ही है, तो मैंने फ्रॉम क्या लिखा यहाँ पे, फर्स्ट लिखा, इसको यहां से क्या करा, हटा दिया, इससे क्या रख दिया, बड़ा रख दिया, ठीक है। फोर ऑल के लिए क्या आ जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू एफ साइलेन। और यदि ये लेस देन आ जाता है किससे, एफ साइलेन से, तो सीक्वेंस कौन सी, डी एस नोट टी एन कन्वर्जिस कितने होती है भाई, जो टी एन अभी अभी यहाँ पे क्या था, टी एन कन्वर्जिस किसकी थी, टी नोट। अब हमें क्या दिखाना है इसमें, ये वाली सीक्वेंस कन्वर्जिस टू, यही तो दिखानी, तो ये हमने इसमें से घटा के लेस देन कितना दिखा दिया, एफ साइलेंट, तो लिख देंगे हैंस द सीक्वेंस कौन सी, सीक्वेंस का साइन बनाएंगे तो कन्वर्जिस कितना आ जाएगी, ठीक है, डी एस नोट टी नोट करिए। हेडिंग लिखिए, चलिए हेडिंग लिखिए, कोची सीक्वेंस, लिख लिया हेडिंग, लिखिए लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस and let s is equal to sequence Sn be a sequence in X and s is equal to sequence, ऐसे बनाना sequence Sn be a sequence in X, then S is said to be Cauchy sequence, then small s is said to be a Cauchy sequence in X, S कोई Cauchy sequence है किसमें, इन X में, if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer integer
एन एप्सिलॉन क्या लिखा आपने इससे बाद में, कोची सीक्वेंस से बाद में, कोची सीक्वेंस इन एक्स फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a positive integer n epsilon such that m n greater than equal to n epsilon implies d sm sn लेस देन कितना, एप्सिलॉन। फिर एक बार पढ़ना, शुरू से पढ़ना। भी एक्स टी क्या है, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है, एस बराबर किसके है, एस एन की, बी एस सीक्वेंस है किसके अंदर है, एक्स के अंदर। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, कोची सीक्वेंस कहलाएगी। किस में कहलाएगी, एक्स में कहलाएगी। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन यदि बड़ा है किससे, 0 से, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन सच दैट एम एन दोनों किससे बड़े हैं, एन एप्सिलॉन से, और इंप्लाइज क्या कर जाए, डी एस एम कोमा एस एन लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट। क्या दी हुई है थ्योरम फर्स्ट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस every convergent sequence in metric space, in metric space is a Cauchy sequence। ठीक है, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है तो वह क्या कहलाती है, कोची सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। तो कोई भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लीजिए, चलिए लिख लीजिए, लेट एस बराबर क्या, यही मान लीजिए, एस एन बी, कैसी सीक्वेंस लेनी है हमें, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने ये मान ली बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन मैट्रिक स्पेस, इन मैट्रिक स्पेस में मान लीजिए, मैट्रिक स्पेस क्या मानते हैं, एक्स डी में ये कोई, ठीक है, एंड एस नोट बी अ लिमिट पॉइंट, एंड एस नोट बी अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट है ऑफ किसका, इसी सीक्वेंस का, एस सीक्वेंस का। देन फॉर एवरी, देन फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a positive integer, there exists a positive, there exists a positive integer, क्या लेते हैं, n epsilon such that, ठीक है, बताइए क्या पढ़ा आपने, n
ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन इंप्लाइज क्या करता है ये, अभी तो पढ़ा ही, डी एस नोट एस एन लेस देन एप्सिलॉन, या यहाँ पे ले लेते हैं हम एप्सिलॉन बाई 2। कोची सीक्वेंस में अभी तो पढ़ा हमने ये लाइन आगे भी समझ में, फिर देखना एक बार। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, क्या दिखाना हमें उसको, कोची सीक्वेंस। ठीक है, तो कोची सीक्वेंस के लिए हमें मतलब ये दिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या माना, एस बराबर एस एन क्या मान ली, कोई भी एक कैसी सीक्वेंस मान ली, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, किसमें मान ली, मैट्रिक स्पेस एक्स डी के अंदर मान ली। और एस नोट क्या मान लिया, इसका कोई लिमिट पॉइंट मान लिया ऑफ किसका, एस का। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अभी हमने पढ़ा, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन सच दैट क्या आएगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन इंप्लाइज क्या करेगा यहाँ पे, डी वेल लिमिट पॉइंट क्या मानना हमने, एस नोट, तो एस नोट किसका माना सीक्वेंस, एस एन का माना, तो लेस देन किससे आएगा, एप्सिलॉन से। और कोई पॉइंट यदि एम भी लें तो वो भी ग्रेटर देन आएगा किससे, एन एप्सिलॉन से। तो दूसरा भी क्या जाएगा, एस नोट एस एम, ये भी लेस देन कितना आएगा, एप्सिलॉन बाई 2। डी एस नोट एस एन डी एस नोट एस एम को इंप्लाइज करेगा ये। ठीक है, तो यहां से यदि एम ग्रेटर देन किससे है, एन एप्सिलॉन से, और दूसरा कौन, एन बी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, एन एप्सिलॉन से, तो देन दो कंडीशन हमारे पास आई। दो कंडीशन कौन कौन सी आई, डी एस नोट एस एम है ना, हाँ कितना, लेस देन कितना आया, एप्सिलॉन बाई 2, एंड इसकी कंडीशन बताओ, डी एस नोट एस एन, ये तो एम क्यू है ना भाई, पहले एम लिख रहा तो यहाँ क्या आना चाहिए, एम, एन है तो यहाँ क्या आएगा, एन, लेस देन कितना आएगा, एप्सिलॉन बाई 2। यदि इन दोनों को भाई, एक हम M4 कंडीशन जानते हैं, वी हैव M4 कंडीशन बताना, डी एस एम एस एन लेस देन इक्वल टू डी एस एम एस नोट प्लस, बताइए, डी डी एस नोट, कौन सी कंडीशन है, बाई M4। एक बात बताइए, इसको नहीं इस वाले को भाई एस नोट पहले चाहिए ना, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, कौन सी प्रॉपर्टी से, M3 से। तो बताइए क्या आ जाएगा ये, डी कितना चल रहा है, एस एम एस एन लेस देन इक्वल टू, चलो बदल दो इसको, डी एस नोट एस एम प्लस एस एन है ना, एक एम है ना, पहला प्लस वाला एम, लास्ट वाला क्या है, एन है भाई, समझ गए ना, एक्स वाई। हाँ तो बोलो प्लस कितना, प्लस डी एस नोट एस एन, ये लेस देन किससे है, एप्सिलॉन बाई 2 से, और ये भी किससे, तो ये लेस देन किससे आ जाएगा, एप्सिलॉन से। सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, कोची सी, ठीक है, कोची सीक्वेंस हो जाएगी। कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, कोची सीक्वेंस की यही तो कंडीशन होती है भाई, क्या आ जाएगा, डी एस एम एस एन लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई 2, इसका भी मान रख दिया मैंने इनसे, और कितना, एप्सिलॉन बाई 2, तो डी एस एम एस एन लेस देन कितना आ जाएगा, तो हैंस क्या लिख देंगे, हैंस करके ये लिख देंगे, पूरा स्टेटमेंट ही लिख दीजिए।
हो गया। थ्योरम नंबर 2 देखिए, थ्योरम नंबर सेकंड। A Cauchy sequence इस कैसे दिखानी हमें, बाउंडेड। कोई भी सीक्वेंस यदि कैसी है, कोची है, तो वह कैसी होती है, बाउंडेड होती है। इस तरह का हमने एक शायद बाउंडेड वाली एक करी हुई पीछे। चलिए लिखिए, लेट Sn क्या मान लीजिए, कोई भी एक कोची सीक्वेंस मान लीजिए, कोची सीक्वेंस है ना, कोची है ये। यदि कोई क्या है ये कोची सीक्वेंस, किसमें मान लीजिए, इन मैट्रिक स्पेस XD में मान लीजिए, देन 4 इस तरह की मैंने शायद एक कराई भी है, देन 4 एप्सिलॉन क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नोट such that d sm sn लेस देन एप्सिलॉन नहीं होता, और एप्सिलॉन को क्या मान रखा हमने, 1 मान रखा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ऑल mn दोनों ये ग्रेटर देन है किससे, n नोट से। इन पर्टिकुलर d sn 0 हमेशा लेस देन होगा किससे, 1 से, फॉर ऑल n बड़ा है यदि किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, n 0 से। तो यदि हम k ले में कोई भी मैक्सिमम d या S1 ले लें, S n नोट ले लें, फिर कितना d S2 लें, Sn नोट लें, ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक, Sn, ठीक है, Sn नोट -1 Sn 0 तक। यदि यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो ये कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, तो ये इंप्लाइज करता है देन कि क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव
इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो वी हैव डी एस एन और एस एन नोट लेस देन इक्वल टू किससे आ जाएगा, के से, एन बिलोंग्स टू एन। तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। देयरफॉर जब ये लेस देन इक्वल टू के आता है तो ये बाउंडेड हो जाती है सीक्वेंस। देयरफॉर एस एन इज कैसी, बाउंडेड, और बाउंडेड हो जाएगी तो लिख देंगे हैंस, हैंस करके पूरा स्टेटमेंट। एक कोची सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड ही होती है ये। ठीक है, कोई भी कोची सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है। ठीक है, अब किसी सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाने के लिए, ठीक है, इस तरह की एक थ्योरम मतलब पहले भी आई थी। तो यदि हम कितना डी सीक्वेंस क्या मानी हमने, एस एन, और एस एन नोट यदि हम लेस देन इक्वल टू कितना दिखा देते हैं, की, तो ये इसके बीच में वही मैंने आपसे ये बता रखा कि x लेस देन यदि कितना हो, a हो या लेस देन इक्वल टू हो, तो x किसके बीच में आएगा, तो ये इसके बीच में बंद गया, ये बाउंड हो गया। ठीक है, तो हमें सीक्वेंस को देखिए कोई क्या लेनी पड़ेगी हमें, कोची सीक्वेंस। तो मैंने क्या माना, एसएन क्या है, कोई भी एक कोची सीक्वेंस है, और जो भी कोची सीक्वेंस होती है, ठीक है, यदि एसएन कोची सीक्वेंस है तो डी एस एम एस एन लेस देन एप्सिलॉन आती है। कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, हमने एप्सिलॉन को क्या ले लिया, इसमें 1 ले लिया, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर कौन, एस एन जीरो, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एस एन लेस देन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन कोई भी पर्टिकुलर लें इसके अंदर से, ठीक है, एस एन कोई भी एस एन जीरो लें तो वो भी हमेशा लेस देन किससे होगा, 1 से होगा। ठीक है, और जितने भी यहां से भाई एन का मान कितना ले लें, 1 ले लें, 2 या एस एन जीरो -1 तक इनमें से कुछ भी लेंगे, तो यदि इनकी वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आता है, कोई भी एक, भाई ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब कोई सा ना कोई सा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो के क्या हो जाता है यहाँ पे, एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। और यदि के पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा तो डी एस एन नोट लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कितना, के, और ये इसके बीच में बाउंड हो गया तो सीक्वेंस एस एन कैसी हो जाएगी, बाउंडेड, हैंस करके ये लिख देना, एक कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड। एक बार जरा थर्ड को पढ़ना, if a Cauchy sequence in a metric space has convergent subsequence then the sequence is convergent। भाई कोई भी क्या है, Cauchy sequence है, ठीक है, has a convergent subsequence, ठीक है, देन वो सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। जैसे ऐसे समझो सब सीक्वेंस भी, जैसे सबसेट नहीं पढ़ते आप लोग, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, सब सीक्वेंस है। एक बार जरा सॉल्यूशन में पढ़ना, भाई कोई भी क्या लेनी है हमें, कोची सीक्वेंस, तो इन्होंने ऐसा क्या मान लिया, कोई कोची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस किसमें मान लिया, एक्स टी में, एंड लेट
पेज नंबर 102 मिल गया। पहले फिर दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो तो, इफ अ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, देन वो सीक्वेंस भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट। ये कहना चाह रहा कोई भी एसएन सीक्वेंस है, ठीक है, ये मान लिया यदि सब सीक्वेंस है, कोची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, और ये कुछ चलो ऐसे मान लिया, इफ अ कोची सीक्वेंस, कोई कोची सीक्वेंस है किसके अंदर है, मैट्रिक स्पेस के अंदर है, हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है। भाई तुमने तो वैसे तो सबसेट पढ़ा, थोड़ा सबसेट से ही थोड़ा सा आइडिया लगाएं। यदि मैं थोड़ा सा आपके सामने ऐसे लिखूं, ए सबसेट है किसका, बी का, तो ये इसका क्या है, सपोज सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो जो सब सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ए बी का क्या है, सबसेट, यदि इसका सबसेट है और ए कैसा है, कन्वर्जेंट, तो बी भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो मान लिया एसएम या कुछ और नाम दे देंगे इसका, एसएम मान लिया सब सीक्वेंस है किसका, एसएम का, और जो सब सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट, तो वो भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ये कहना चाह रहा है इसमें। तो एसएन क्या मान लिया इन्होंने, कोई भी एक कोची सीक्वेंस, और एसकेएम क्या मान लिया इन्होंने, इसका कोई भी एक सब सीक्वेंस, ठीक है। और सब सीक्वेंस कैसा है इसका, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट है तो बताइए क्या आएगा इसके लिए, एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन, एस की एम लेस देन कितना आएगा, एप्सिलॉन आएगा। चलो लिखता हूं मैं, तो एक बार समझो और देखिए, इसमें आसान ही है वैसे तो। थ्योरम कौन सी है ये, थर्ड स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ अ कोची सीक्वेंस है ना, इफ अ कोची सीक्वेंस इन metric space in a metric space has a convergent sub sequence, then सीक्वेंस क्या दिखानी हमें, इस कन्वर्जेंट। मैं देखिए क्या मानूंगा इसमें, एक बार थोड़ा समझना पहले। कोई यदि कोची सीक्वेंस है ना, और उसकी कोई सब सीक्वेंस है, तो वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो उस सीक्वेंस को भी हमें क्या दिखाना, कन्वर्जेंट। मैं एसएन को क्या मानूंगा, कोई एक कोची सीक्वेंस मानूंगा, फिर एक इसकी क्या लूंगा, सब सीक्वेंस, इसकी सब सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट, तो ये भी क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो ये हमने मान लिया क्या है, कोची सीक्वेंस है। अब इसका सब सीक्वेंस मान लो, एंड लेट, क्या मान लिया हमने, क्या माना इन्होंने, एस के एम बी, इसका क्या मान लीजिए, सब सीक्वेंस मान लीजिए, ठीक है। तो जब ये सब सीक्वेंस है, तो सब सीक्वेंस है तो क्या होगी, ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। लेट एस के एम बी अ सब सीक्वेंस ऑफ किसका सब सीक्वेंस है, एस एन का सब सीक्वेंस है ये। एंड इट इज convergent,
ये कन्वर्जेंट भी है, कोची सीक्वेंस इन मैट्रिसेस हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, देन सीक्वेंस को भी क्या दिखाना हमें, कन्वर्जेंट दिखाना। तो जब ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, फोर गिवन एप्सिलॉन क्या लेते हैं, 0 से बड़ा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर exists a positive integer n epsilon such that, कोची सीक्वेंस की कंडीशन लगाना, कोची तो है ही, एन एम एन ग्रेटर देन एन एप्सिलॉन इंप्लाइज क्या करता है, एस के एम कोमा एस एन लेस देन कितना, एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमें जो दिखाना इसमें, एस एन को क्या दिखाना, कन्वर्जेंट दिखाना। एस एन को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए भाई, एस एन को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना चाहिए, वैसे एक लाइन तो लिख रखी इन्होंने ये, कि एम मान लिया ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉजिटिव इंटीजर, और इंक्रीजिंग कैसे आएगा ये, सिंस की एम इज strictly increasing sequence of positive integer of making m tends to infinity, we have, इन्होंने लिख दिया n लेस ग्रेटर देन इक्वल टू n, एप्सिलॉन implies dx नॉट sn लेस देन, एक लाइन याद रखना इसमें, ठीक है भाई, sn क्या मानना हमने, कोई भी एक कोची सीक्वेंस, और ये क्या माननी इसकी सब सीक्वेंस, ठीक है। और क्या दे रखी है भाई, जब ये इसकी सब सीक्वेंस है तो ये खुद कोची सीक्वेंस भी होगी। तो कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन से, कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, एम एन यदि बड़े हैं किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन, तो क्या होता है इस सीक्वेंस के लिए, डी एस के एम और एस एन लेस देन कितना आता है, एप्सिलॉन। तो बस ये लाइन इसमें याद रखना आप, ये कोई सीक्वेंस है, कैसी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर मेकिंग m टेंस टू इन्फिनिटी, और ये लिख देना n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन, तो ये कितना, x नॉट sn लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो कन्वर्जेंस हो जाएगी, ठीक है, हेंस sn इज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। बस एक दो लाइन अभी इसमें तुम याद रख लेना ही, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ तक ही कर लीजिए इसमें, बाकी चलिए कल करेंगे।